We have done our exercise number 1, which are columns. We have to put proper adjectives in their groups. Okay, so we have done this exercise number 1, and I have given homework that exercise number 2, but you haven't sent that homework, so let's do it. Exercise number 2, you have to practice at your home, but you haven't sent. Harshvardhan and Vansi, both you haven't sent the homework. That's why let's revise exercise number 2. Underline the adjectives in the sentences. State what kind they are. What kind they are मतलब वो कौन सा adjectives है उसको भी आपको लिखना है, and underline the adjectives. So exercise number 2 देखो, first one is done for us. First one, he has visited many countries. Countries तो होती है but many countries. So many is an adjective. But which kind of adjective is this? It is an adjectives of quality. Okay. Sorry, adjective of quantity. So answer is given. Now second number. She has acted in only one film. So where is the adjective we have to find out, and which kind of adjective is there we also write over there. So let's give answer. Chalo answer do. She has acted in only one film. Where is the adjective in this sentence? पहले तो अनम्यूट कर दो स्पीकर और आपका वीडियो ऑन कर दो. Now give answer. Where is the adjective in sentence number 2? She has acted in only one film. ये वाला सेंटेंस में एडजेक्टिव कहाँ है? Where is the adjective? Ma'am, In is preposition. It is not an adjective. Adjective कौन होते हैं? Adjective मतलब हमने पहले भी एक्सरसाइज कर ली है एडजेक्टिव की. एडजेक्टिव होते हैं जो वर्ड्स को एक्स्ट्रा मीनिंग्स देते हैं. वर्ड तो होते हैं बट उसमें एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करते हैं, उसे कहते हैं एडजेक्टिव. इन जो है ना वो प्रीपोजिशन है, नॉट एडजेक्टिव. वर्ड, फिल्म इज अ वर्ड. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. You can count one जो है हम उसे काउंट कर सकते हैं. That's why it's the adjective of quantity. Third one, he raised large sums of money for the school. He raised large sums of money for the school. Where is the adjective? लार्ज इज एडजेक्टिव. सम तो बहुत सारे होते हैं. सम्स मतलब जो हम गिनते हैं और सम करते हैं वो, बट सम जो होता है मतलब जो टोटल होता है उसे भी हम सम कहते हैं. सम ऑफ मनी, तो मनी का जो सम होता है वो कितना हुआ है, दैट इज लार्ज, दैट इज स्मॉल, दैट इज लिटिल. तो ये सारे जो वर्ड्स है ना उसे एडजेक्टिव कहते हैं, जो वर्ड्स को एक्स्ट्रा मीनिंग देते हैं. आपने पहले आंसर में बोला फिल्म. फिल्म इज नॉट एडजेक्टिव, इट्स अ वर्ड. वो शब्द है. फिल्म वो शब्द है. फिल्म कैसी है? रोमांटिक फिल्म है, इंटरेस्टिंग फिल्म है, ड्रामा वाली फिल्म है, तो वो आपका एडजेक्टिव हुआ. फिल्म कैसी है, तो जो कैसी फिल्म है उसके लिए जो वर्ड दिया ना वो आपका एडजेक्टिव है. लॉन्ग फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है, ये सारे एडजेक्टिव्स होते हैं. तो यहाँ पे मनी तो होती है, सम भी होता है उसका, बट सम कैसा हुआ है? लार्ज हुआ है. तो लार्ज इज द एडजेक्टिव एंड लार्ज इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. वी कैन काउंट इट, क्वांटिटी. Fourth one, she gets up at 5 o'clock. Where is the adjective? Find out. Now it is very easy. These sentences. She gets up at 5 o'clock. चलो फटाफट आंसर दो. वेयर इज द एडजेक्टिव? फाइंड इट. मैम अप इज एन प्रीपोजिशन. अप जो है वो ऊपर है. गेट्स अप वो एक पूरा मीनिंग देता है. गेट्स अप मतलब उठना. अप इज नॉट प्रीपोजिशन हियर.
गेट्स अप वो पूरा एक वर्ड है उठना, उसे हम गेट्स अप कहते हैं, उसे थोड़ी ना एडजेक्टिव कहते हैं। दैट मींस यू आर नॉट क्लियर विथ एडजेक्टिव, आपका माइंड सेटअप ही नहीं है अभी तक एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव वाले वीडियोस देखो जो हमने YouTube पे अपलोड किए हैं ना, यू हैवंट सीन इट, आपने वो वीडियो देखे ही नहीं है। अगर आप वो वीडियो देखते और समझते तो आपको पता चल जाता कि एडजेक्टिव क्या है। यू डोंट नो बिकॉज यू वाज नॉट इन द ऑनलाइन क्लास। जब हमारा एडजेक्टिव वाला लेसन चला तब आप क्लास में नहीं थे, यू हैवंट अटेंड द क्लास आल्सो। ओके, अगर आप क्लास अटेंड नहीं करोगे, अटेंड करने के बाद जब हम वीडियो आपको ग्रुप में सेंड करते हैं ना, वो भी आप नहीं देखते हो। नहीं देखते हो इसलिए तो आपको पता नहीं होता है कि एडजेक्टिव क्या है। मैंने आपको दोनों सेंटेंस में समझाया। एडजेक्टिव होता है जो वर्ड को एक्स्ट्रा मीनिंग देता है, ओके, या फिर नाउन को एक्स्ट्रा मीनिंग देता है। यहाँ पे है सी गेट्स अप, सी इज अ सब्जेक्ट, गेट्स अप मतलब उठना, वो आपका वर्ब है। पहले तो सेंटेंस के पार्ट समझो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सी गेट्स अप एट 5 o'clock। तो सेंटेंस के सारे पार्ट आपको पता होना चाहिए। ये जो शी है वो सब्जेक्ट है, गेट अप, गेट्स अप, गेट्स अप मतलब उठना, गेट अप मतलब भी उठना। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो गेट को गेट्स रखा है, गेट्स अप यहाँ पे ऐसे। गेट्स अप जो है वो आपका वर्ब फॉर्म है, दिस इज अ वर्ब फॉर्म। और ये जो एट है वो टाइम शो करता है, दैट मींस इट इज प्रीपोजिशन। यहाँ पे ये तो ये जो 5 लिखा है ना वो आपका हुआ एडजेक्टिव, और ये कौन सा एडजेक्टिव हुआ, न्यूमेरल। हमने ये वाला एडजेक्टिव्स देख लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे न्यूमेरल एडजेक्टिव्स है। तो यहाँ पे जो 5 है वो है आपका एडजेक्टिव, बट व्हिच काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज देयर, न्यूमेरल एडजेक्टिव। Fifth one, all of us had enough food for the day. All of us had enough food for the day. मैम फूड, फूड इज, हर्षवर्धन, फूड इज अ वर्ड नॉट एडजेक्टिव। फूड मतलब खाना, खुराक, वो आपका शब्द है। आप कैसे उसे एडजेक्टिव, खाना तो सब खाना ही होता है। खाना कैसा है, कितना है, क्वालिटी में है, क्वांटिटी में है, कैसा है, वो आपका एडजेक्टिव्स होगा। चलो ढूंढो। फूड जो है ना वो वर्ड है, वर्ड मतलब वो शब्द है, और जो शब्द को एक्स्ट्रा मीनिंग देते हैं ना वो होते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कहाँ पे होते हैं सेंटेंस में, तो वर्ड से पहले होते हैं या फिर नाउन से पहले होते हैं। वर्ड से पहले, वर्ड मतलब शब्द के पहले होते हैं या फिर नाउन के पहले होते हैं। चलो बताओ अब कहाँ है एडजेक्टिव, अब तो आपको पता चल जाना चाहिए, मैंने आपको की दे दी है कि वो कहाँ पे है। आपने बोला कि फूड, मैंने बोला कि फूड तो वर्ड है, तो वर्ड को जो एक्स्ट्रा मीनिंग देगा वो होगा आपका एडजेक्टिव। तो फूड के आगे जो है वो है आपका एडजेक्टिव। इनफ इज एन एडजेक्टिव, और इनफ जो है वो कौन सा एडजेक्टिव है बताओ। Which kind of adjective? Enough. Say, we cannot count enough, but it is in quantity. Okay, it is an quantity. It is a quantity. We cannot count enough. 1 2 3 we can count, but enough we cannot count. So it is one type of quantity of adjective. So it's a quantity. Sixth one. Sixth one. Sikkim experienced heavy rain yesterday.
सिक्किम हैवी, यस। रेन तो सब जगह पे रेन इज अ वर्ड, बट रेन कैसा है? तो रेन स्लो है, रेन लाइट है, लाइट मतलब कम हुआ है, तो रेन जो है वो हैवी हुआ है, तो हैवी जो है वो आपका एडजेक्टिव है हैवी। बट विच काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज हैवी? हैवी कौन सा एडजेक्टिव हुआ? एडजेक्टिव के पार्ट्स आपको पता है ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, न्यूमेरल एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये हमारे पास 8 टाइप्स है एडजेक्टिव्स के, तो उसमें से हैवी कौन सा टाइप है बताओ? Which type of adjective is heavy? काउंट कर सकते हो आप? हैवी को काउंट कर सकते हो? नो मैम। तो वो क्वांटिटी नहीं है, सॉरी वो, हाँ ये क्वांटिटी नहीं है, तो कौन सा एडजेक्टिव हुआ? हैवी? न्यूमेरल। नो, क्या न्यूमेरल? न्यूमेरल में 1 2 3 आता है हर्षवर्धन। 1 2 3 4 5 से लेके 100 सारे नंबर्स जो होते हैं ना वो न्यूमेरल में आते हैं। यहाँ पे आपको हैवी दिया है, हैवी इज नॉट अ न्यूमेरल एडजेक्टिव। हैवी को आप कैसे गिनोगे बताओ? 1 हैवी, 2 हैवी, ऐसे गिनोगे? हैवी इज अ क्वालिटी। क्वालिटी जो होती है ना उसे हम फाइंड आउट, उसे हम गिन नहीं सकते, बट हम देख सकते हैं कि इतनी क्वालिटी में है। इट्स अ वन टाइप ऑफ क्वालिटी, हैवी। Seventh one, I enjoy listening to soft music, sorry. I enjoy listening to soft music. मैम एंजॉय। Enjoy is not an adjective, enjoy is a verb. मैम Enjoy सॉफ्ट। हाँ, तो पहले क्यों नहीं बोलते? और सॉफ्ट कौन सा एडजेक्टिव है बताओ? Which type of adjective is soft? मैम क्वालिटी। Quality, yes. लिखो quality. मैम लिख दिया। Eighth one. I had no money to buy a gift for my grandmother. मैम बॉय। क्या कहाँ है बॉय? बाय लिखा है, बाय मतलब खरीदना, खरीदना इज अ वर्ब। आपको वर्ब फॉर्म ही नहीं पता है, यू आर इन 6th क्लास। खरीदना, बेचना, खाना, पीना, नाचना, कूदना, दौड़ना, भागना, बैठना, उठना, सोना, दीज आर द वर्ब फॉर्म्स, एक्शन वर्ड्स। हम जो काम करते हैं ना उसे हम वर्ब फॉर्म्स कहते हैं, वो हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं। तो कहाँ से एडजेक्टिव हो गया भाई? I had no money to buy a gift for my grandmother. Grandmother is a noun. Grandmother वो noun है। उसके पहले क्या लिखा है? My. My is the possessive adjective, वो भी नहीं है। तो फिर gift is a word. Buy तो है नहीं, तो क्या बचा? Money. Money is a word. Money मतलब पैसे। पैसे तो word है एक। तो पैसे कैसे है? नहीं है पैसे। No money. तो no is your adjective. और कौन सा adjective है no? Quality of adjective. She cannot buy this clothes for me. She cannot buy these clothes for me. मैम दिस। Yes, which type of adjective these? Demonstrative adjective, हम उसे point out कर सकते हैं। These girl, this boy, these toys,
those trees, हम उसे point out कर सकते हैं, तो that means they are demonstrative adjectives. So these is a demonstrative. Tenth one. Which city in India has built a metro network recently? Which city in India has built a metro network recently? Easier है, एकदम easy है, सबसे easy ये वाला adjective. ये interrogative sentence है, मतलब प्रश्नार्थ वाक्य है. Which city in India has built? तो which आपका adjective हुआ, कौन सा adjective? प्रश्न जिससे पूछते हैं, we can ask question with this, with use of these kinds of words that call interrogative adjectives. जिसे जिस शब्द की मदद से हम प्रश्न पूछ सकते हैं ना, who, whose, whom, where, when, which, why, how many, how. So these are the interrogative adjectives. Interrogative adjectives. Exercise number 3. देखो एक्सरसाइज नंबर 3 क्या है? सर्कल द एडजेक्टिव इन दिस पैराग्राफ. सर्कल द एडजेक्टिव्स इन दिस पैराग्राफ. ओके, सो लेट्स सर्कल इट. एक्सरसाइज नंबर 2 में सर्कल करो, और एक्सरसाइज 4 जो है वो आपको लिखनी है एज योर होमवर्क. एक्सरसाइज नंबर 4. एक्सरसाइज नंबर 4 है, उसमें आपको टाइप दे दिया है. देखो एक्सरसाइज 4 में करना क्या है? टाइप इज देयर. कौन सी टाइप है वो ब्रैकेट में दी हुई है, तो आपको वो टाइप देख के उसके एडजेक्टिव्स रखने हैं. जैसे कि सेकंड में आपको आंसर दे देती हूँ. देखो सेकंड वन का एक्सरसाइज नंबर 4 सेंटेंस नंबर 2. एक्सरसाइज नंबर 4 सेंटेंस नंबर 2. मे आई हैव डैश अटेंशन प्लीज. तो आपको रखना है पॉसेसिव एडजेक्टिव. तो यहाँ पे आएगा क्या सेंटेंस में, क्या आंसर आएगा? तो मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज. हम ऐसा बोलते हैं ना, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज. So your is your answer, and your is a possessive adjective. Okay, so you can write down this type of adjectives in exercise number 4. That is, type is given, you have to write down the adjectives only. Now let's do exercise number 3. चलो सर्कल करने हैं adjectives पे. तो फर्स्ट सेंटेंस देखो, big. Big is a adjective. big के ऊपर सर्कल करो. Then colorful. Wings की लिखा है ना, wings is a word. Wings कैसी है? बिग है और कलरफुल है, तो दोनों उसके क्या हुए? एडजेक्टिव्स. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखो. दे हैव 6 legs. लेग्स तो सबके होते हैं, बट उसके पास 6 legs है, तो 6 इज एन एडजेक्टिव. तो 6 के ऊपर अंडरलाइन सॉरी सर्कल करो. एंड देयर बॉडीज आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. उसकी जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो 3 इज एन एडजेक्टिव. कौन सा एडजेक्टिव है 3? an adjective. कौन सा एडजेक्टिव है 3? 1 2 3 4 ये कौन सा एडजेक्टिव्स होते हैं? Numeral. न्यूमेरल. यस, तो 3 इज अ न्यूमेरल एडजेक्टिव. नेक्स्ट, दे हैव 2 long strands and their of hair on their heads. तो यहाँ पे देखो 2 इज एन एडजेक्टिव, तो 2 के ऊपर सर्कल करो, और लॉन्ग इज आल्सो वन टाइप ऑफ एडजेक्टिव. कौन सा एडजेक्टिव है? लॉन्ग. क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव. और 2 जो है वो न्यूमेरल एडजेक्टिव है. ओके, 2 के ऊपर सर्कल करना है और लॉन्ग के ऊपर सर्कल करना है. ओके, एंड सेकंड जो सेंटेंस पार्ट दिया है उसमें लिखा है their heads. तो there is which type of adjective? Possessive adjectives. That, his, mine, her, your. These are possessive adjectives. तो there के ऊपर भी आपको सर्कल करना है. ओके, है ना? चलो नेक्स्ट paragraph we will do in our next lecture. If you know the answer, so you have to practice. अगर आपको आते हैं तो आप प्रैक्टिस करना, पेंसिल से सर्कल करना. हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि उसके आंसर्स क्या है. ओके, चलो बाय बाय.